इसको बंद कर। ओम नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे महेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदाशिवः मंगलम दिशतु मे सदाशिवः। ओम श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम धाम सरकार की। सत्य सनातन धर्म की तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः।
माता कुंती भगवान के स्वरूप का दिग्दर्शन हम लोगों के लिए कराने के बाद एक संकेत देती हैं कि यह जो आपका स्वरूप है सर्व सामान्य की दृष्टि से परिलक्षित नहीं होता। ये अलक्ष्य है, न लक्ष्य से मूढ़ दृशा। जिनकी दृष्टि में मूढ़ता है, अज्ञानता है, वो आपके स्वरूप को नहीं देख सकते। मूढ़ता का निवारण जिनके द्वारा कर लिया गया है, अज्ञान का निवारण जिनके द्वारा कर लिया जाता है, जो अलक्ष्य कहा जाता है वो लक्ष्य हो जाता है। जो सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जाता है वह उनकी दृष्टि का विषय हो जाता है, जिनके अंतस्थ से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। जो अपनी कार्यकरण संघात से अहंता और ममता दोनों को निश्चयात्मक विज्ञान से निवृत्त कर लेते हैं। ये पांच भौतिक शरीर और इसके अंतर्गत जिसके द्वारा ये शरीर संचालित होता है वो सूक्ष्म शरीर, इसी को कार्यकरण संघात कहा जाता है। समग्र व्यवहार कार्यकरण संघात से होता है। इस कार्यकरण संघात में जो अहंता और ममता बैठी हुई है, कभी इसका दर्शन अहम के रूप में होता है और कभी इसको मम के रूप में हम कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। कभी हम कहते हैं कि मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे प्राण, और कभी इसमें मैं इत्यादि सभी में, कार्य में भी, करण में भी, ये अहंता ममता का केंद्र जिनका नहीं रहा है, जो वास्तव में अहम स्वरूप से कहा जा सकता है या जिसको मम स्वरूप से कहा जा सकता है, अहम और मम दोनों से जिसको कहा जा सकता है, उसका विज्ञान जिनको प्राप्त हो गया है, वो आपके इस स्वरूप को जानते हैं और जानते हैं तद अनुसार उसकी उपासना करते हैं। हाँ, विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते च। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते च। विज्ञान ही कर्म को कराता है। हाँ, जितना भी व्यवहार है वो विज्ञान के आश्रित होता है। जिसको भगवान का जैसा स्वरूप का ज्ञान होता है वो भगवान के साथ तदनुसार संबंध बनाता है। जो भगवान को मम के रूप में जानते हैं, अहम के रूप में जानते हैं, उनके उपासना का स्वरूप सर्व सामान्य की दृष्टि से बिल्कुल पृथक होता है। अहम और मम के रूप में वास्तव में कमनीय वर्णीय अगर कोई है तो वो परमात्मा ही है। परमात्मा ही अहम का विषय और परमात्मा ही मम का विषय सर्व सामान्य का बन नहीं पाता है। जो अमलात्मा, महात्मा, योगींद्र, यतीन्द्र महापुरुष होते हैं, संसार के लोगों से उनकी दृष्टि भिन्न होती है। परमात्मा ही उनके अहम का विषय होता है और मम का विषय भी वही होता है। माने मेरा है अगर कोई तो उनकी दृष्टि में परमात्मा, और अहम अहम करके जो उस स्फुरित होता है वह भी परमात्मा ही होता है। हाँ ना,
इस बात को भगवान कृष्ण भगवद गीता में दोनों रूपों में कहते हैं, ममात्मा भूत भावना अहम आत्मा गुडाकेश। वो मम का विषय भी है और अहम का भी विषय है। जो उस परमात्म स्वरूप को अहम अथवा मम के रूप में जान लेते हैं, वह आपके इस स्वरूप में रमण करते हैं। हाँ, उनका वह रमण अलौकिक रमण होता है, देखा नहीं जा सकता है। हाँ, भागवत में एक विषय आया है, प्रथम स्कंध में भी आया और द्वितीय स्कंध में भी आया। सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने उस समय प्रश्न किया, जब सूत जी ने ये कहा कि इस संहिता का, श्रीमद् भागवत संहिता का व्यास जी ने ग्रथन किया ग्रंथ के रूप में, और फिर महाविरक्त सुखदेव जी महाराज जो उनके पुत्र होते थे, उनको इस संहिता का स्वाध्याय करवाया, उनको वो संहिता प्रदान की। तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि ठीक है, व्यास जी ने उनको संहिता दी, लेकिन उन्होंने उस संहिता का स्वाध्याय कैसे किया? क्योंकि वो तो महाविरक्त, हाँ, गोदोहन मात्र के लिए ही नगर में भिक्षाटन करने के लिए जाते, उतनी देर दरवाजे पर रुकते जितनी देर में गाय का दूध निकाला जाता, और फिर आगे बढ़ जाते। स्वस्वरूप में रमण करने वाले, इस भौतिक जगत की गाथाओं से संयुक्त, राजाओं की अनेक प्रकार की लीलाओं से, सर्ग विसर्ग आदि से ओतप्रोत इस श्रीमद् भागवत संहिता का अध्ययन उन्होंने क्यों किया? तो वहां पर सूत जी ने कहा कि देखो, यद्यपि उन महापुरुषों को जिन्होंने अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया है, उनके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता है। जो केवल अपने स्वरूप में रमण करते हैं, आत्मा रामास्य मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे निर्ग्रंथाः, जिनके अंतस्थ कोई भी ग्रंथि नहीं रही है। इस व्यवस्था को पुजारी जी को समझा देना चाहिए, इसका व्यवस्थित रूप दे दें। जो भी सामान आना जाना है ट्रक से या जो कार पर लेकर के आते हैं, वो उन श्रीमान जियों से निवेदन कर दिया जाए कि वो 9 बजे से पहले या 10:30 बजे के बाद उन्हें जो कुछ करना है करें। कथा के बीच में कारों का आना जाना, ट्रैक्टरों का आना जाना, ये अच्छा नहीं लगता है, इससे विक्षेप होता है, सुनने वालों को भी होता है, कहने वालों को भी होता है। कुछ राम धाम की मर्यादाओं को सुनिश्चित करना चाहिए, व्यवस्थापकों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये कार्य कब हो और कैसे हो। जिसकी जिम्मेदारी है उसको अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए। अगर नहीं हो सकता है तो हमारी सेवा में रहने वाले हैं,
फिर कल से हम उन्हीं को उत्तरदायित्व दें कि भाई तुम ही गेट पर बैठो। तो ये सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रूप देना चाहिए। अगर सत्संग को हम लोगों को सुनना है, सत्संग करवाना है, तो इसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए। आ जाएगा तभी हम प्रवचन पूरा करेंगे, जब निकल जाएगा। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जो अपने स्वरूप में रमण करने वाले होते हैं, या यूँ कहो कि परमात्मा के स्वरूप में रमण करने वाले होते हैं। आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है, जिसका वर्णन कुंती देवी ने 9 विशेषणों से किया है। वो परमात्मा आत्मत्वेन ही, आत्मा के रूप में ही सबके हृदय में विराजमान है। सब लोग उसे जानते नहीं हैं, जानने के उत्सुक भी नहीं होते हैं, बताने पर भी मानने को तैयार नहीं होते हैं। किंतु जो मुमुक्षुजन होते हैं, वह उस परमात्म स्वरूप को जानने के लिए उद्यत होते हैं और जानते हैं। और जो जान लेते हैं वही महापुरुष इस समस्त संसार की व्यवस्थाओं से ऊपर उठ जाते हैं। यहाँ तक कि लौकिक और वैदिक दोनों मान्यताओं से ऊपर उठ जाते हैं। जो अपने स्वरूप में रमण करने वाले होते हैं, जिन्हें संसार से कुछ लेना नहीं होता है,
जिनकी समस्त ग्रंथियों की निवृत्ति हो गई है, निर्ग्रंथाः, किसी भी प्रकार की कोई ग्रंथि जिनकी रही नहीं है, अंतर और बाहर की समस्त ग्रंथियों का भेदन हो गया है। भिद्यते हृदय ग्रंथिस् छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परापरे। हाँ, वो जो परमात्मा है, हाँ, उसमें प्रत्यगात्मा का दर्शन जब किया जाता है, उस परमात्मा का दर्शन प्रत्यगात्मा के रूप में किया जाता है। तस्मिन् दृष्टे, शंकराचार्य भगवान ने इसका यही अर्थ किया है। हाँ। तस्मिन् दृष्टे माने उसमें प्रत्यगात्म रूप से स्थित हो जाते हैं। कब ऐसा होता है? छिद्यन्ते सर्व संशयाः, किसी भी प्रकार का जिनके हृदय में कोई संशय रहता ही नहीं है। हाँ, हमारे और उनके बीच में दूरी है कि नहीं है? दूरी क्यों नहीं है? अभेद कैसे हो सकता है? आत्मा ब्रह्म कैसे हो सकता है? जीव को ब्रह्म कैसे कहा जा सकता है? हाँ, मैं तो पुण्य पाप का करने वाला हूँ, ईश्वर तो सारी सृष्टि का रचने वाला है। हाँ, अनेक प्रकार के संशय जिनके हृदय में भरे पड़े हैं। अनात्मा को ही आत्मा समझ करके रमण करने वाले, मान्यताओं में बंध करके जीने वाले, वो अनेक ग्रंथियों को लेकर के जीते हैं। लेकिन जिज्ञासु बन करके आत्म तत्व का चिंतन करने पर समस्त ग्रंथियों का भेदन हो जाता है। कोई ग्रंथि जिनके पास नहीं रहती है, तब वो परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। जिसके लिए अलक्ष्यम कहा गया है, वही लक्ष्य बन जाता है। हाँ, वही लक्ष्य होता है। स्वरूपतः अपृथकत्वेन लक्ष्य होता है। ऐसा जिनको स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, ग्रंथियों से विनिर्मुक्त होते हैं, उनका अपना काम कैसे चलता है तो कहते आत्मा रामा। वो अपने आप में, अपनी आत्मा में रमण करने वाले होते हैं। उनकी बाह्य दृष्टि नहीं होती है, अंतर में ही सुख लेने वाले होते हैं। हमारे भगवान तो हमारे अंदर बैठे हुए हैं। हाँ, जिनको कृष्ण कहा जाता है, जिन्हें राम कहा जाता है, जिन्हें शिव कहा जाता है, वो तो सच्चिदानंद घन है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीकर तय त्रैलोक सुपाशी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो सब लोगों को शांति प्रदान करने वाले हैं, सुख देने वाले, आनंद देने वाले, वो कहाँ हैं? हमारे आपके शब्द के अंतर है, वो कहीं बाहर नहीं है। हाँ, ये बात चाहे आज समझ लो और चाहे अनेक कल्पों के बाद समझ लेना। हाँ, देखो, एक महात्मा कहते थे, या तो पलक में समझ लो या कल्प में समझ लो।
बात एक ही है। पलक और कल्प में अंतर क्या है? कल्प में समझो चाहे पलक में समझो, बात एक ही समझना है। चाहे समझो पलक में और चाहे कल्प अनेक, जब समझो तब समझियो है सब घट में एक। जब तुम्हारी समझ की पूर्णता होगी तो उस पूर्णता का नाम होगा एक ही परमात्मा है, सर्वत्र है, जहां हम हैं वहां है। वो आपके आराधना उपासना निष्ठा से वासना के अनुसार किसी भी रूप में आपके सामने आ जाए। हाँ, हो सकता है, लेकिन उस रूप में आते हुए क्या सबके हृदय को छोड़ देते हैं? हाँ, सबके हृदय में उस समय भी रहते हैं जिस समय वो किसी भक्त के समक्ष सगुण साकार स्वरूप से आते हैं। हाँ, देखो एक बहुत अच्छा प्रसंग है। कल तो गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती मनाई गई थी। समय जिसके पास जितना था उसके अनुसार सभी महापुरुषों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कल मैंने एक बात कही थी कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं वैष्णव शब्द का प्रयोग नहीं किया। 12 ग्रंथों की, मैं केवल मानस की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे 12 ग्रंथों में कहीं पर भी वैष्णव शब्द का प्रयोग नहीं किया। और एक शब्द और है, मैंने जानबूझ करके उसको नहीं बोला था, साकेत शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया। हाँ, किसी को बुरा न लगे इसलिए मैंने कल इस शब्द का प्रयोग नहीं किया था। गोस्वामी जी कहीं साकेत शब्द का प्रयोग नहीं करते। हाँ, और एक दिन ये मैंने कहा था, इस प्रश्न का उत्तर गोस्वामी जी ने कहीं मानस में दिया ही नहीं है। बहुर कहो करुणायतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मन किम गवने निज धाम। हाँ, क्यों नहीं इसका उत्तर दिया गया? हाँ, यदि धाम से आना गोस्वामी जी स्वीकार करते तो धाम में जाना लिखते। ध्यान से सुनना मेरी बात। यदि धाम से आना स्वीकार करते तो धाम में जाना लिखते, लेकिन धाम से आना वो स्वीकार ही नहीं करते हैं। हाँ, देखो मार्मिक प्रसंग है। हाँ, सुर समूह विनती करी, हाँ, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। किसका प्राकट्य हुआ? जग निवास, सारे संसार में जिनका, समग्र सृष्टि में, इस जगत में, चराचर जगत में जिनका निवास है उनका प्राकट्य हुआ है। और इस बात को एक बार नहीं अनेक बार ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, हाँ, अकल अनीह अभेद, सो की दोय देह दर होई नर जाहि न जानत भेद। ये सती जी के द्वारा पूर्व पक्ष रखा गया। हाँ, उस पूर्व पक्ष का उत्तर गोस्वामी जी ने उन्हीं की भाषा में दिया। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति वश कौशल्या की गोद। व्यापक जो ब्रह्म तत्व है, हाँ, सर्वत्र है, वो सर्वत्र सबकी दृष्टि का विषय नहीं बनता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी की दृष्टि का विषय नहीं बनता।
ना समझ लोग अज्ञानी संसार में अहंता ममता में जकड़े हुए भले ही उसे न देख पाए, लेकिन अमलात्मा महापुरुष परमहंस उस तत्व को जान लेते हैं। और जब जानते हैं तो उनकी स्थिति क्या होती है? आत्मा रामाश्च मुनयो, वो आत्मा राम होते हैं। हाँ, अपने अंतर रमण करने वाले। आत्मा राम का अर्थ अंतर में ही रमण करते हैं, क्योंकि भगवान हमारे अंतर हैं। इस बात को प्रत्येक भक्त को समझना तो पड़ेगा ही, चाहे जैसे समझो, अपने विवेक से समझो या श्रद्धा पूर्वक सत्संग से मान करके समझो, ये निष्ठा तो आपको बनानी पड़ेगी। हाँ, सुख यदि कहीं से प्राप्त होता है तो उसका नाम परमात्मा है, और वो परमात्मा कहीं अगर उपलब्ध हो सकता है तो हमारे हृदय में पहले उपलब्ध होगा। योऽन्तः सुखोऽन्तरा रामस् तथांतर ज्योतिरेव यः, वो परमात्मा अंतः सुख स्वरूप है, अंतर आराम देने वाला है, अंतर ज्योति स्वरूप है। माने वो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, हाँ, उसमें वह अमलात्मा महापुरुष रमण करते हैं। अरे रमण करते हैं, क्या करते हैं? का रमण करना ही ये भक्ति है। भक्ति योग विधानार्थम, हाँ, वो जो स्वरूप का चिंतन है अपने अंतस्थ अंतःकरण में, हृदय में बैठे हुए परमात्मा का निर्गुण निराकार निर्विशेष सर्वव्यापक ब्रह्म तत्व का जो चिंतन है, यही उन महापुरुषों की भक्ति है। वो उस परमात्मा का, भगवान का, ईश्वर का, ब्रह्म का, जो आपको नाम अच्छा लगता है, वो उसकी भक्ति करते हैं। हाँ, उन्हें ये संसार फिर अच्छा नहीं लगता है। हाँ, हाँ, भक्ति योग विधानार्थम, वो भक्ति करते हैं। कहा क्यों करते हैं? उनको तो कोई जरूरत नहीं। हाँ, बोले हाँ, जरूरत नहीं है। संसार के लोग तो जरूरत पड़ने पर भगवान की भक्ति करते हैं, आवश्यकता होती है और ऐसा लगने लगता है कि ये काम भगवान के सिवा और कोई दूसरा कर नहीं सकता है, तो चलो भगवान की प्रार्थना करो, भगवान की शरण में जाओ। हाँ, परसों शायद मैंने ये प्रसंग आपके समक्ष रखा था। सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति रथोक्षचे, यही मनुष्य का परम धर्म है, जिससे कि वह अधोक्षज भगवान से प्रेम करे। यह तो भक्ति। भक्ति का अर्थ क्या? हाँ, माला घुमाना, ध्यान करना, कीर्तन करना, दर्शन करना, अनेक प्रकार की व्याख्याएं कुछ भी कर लेना। हाँ, किंतु शुद्ध अर्थ है भक्ति का भगवान से प्रेम होना। संसार से विभक्त होकर के परमात्मा से प्रेम करना, इसी का नाम भक्ति है। और दिखने वाले नहीं, अधोक्षजे, जो हमारे इंद्रियों का विषय नहीं, इंद्रियों का विषय बनने वाला वो तो हमारी अंतर वासना रूप होकर के उभरता है, किंतु हमारे अंतर में जो बैठे हुए भगवान हैं वो निर्वासनिक आंख से दिखते हैं। यह तो भक्ति रथोक्षजे, वो भक्ति वो कैसे? कहा आहै तो क्या,
बिना कारण के भक्ति होना चाहिए, बिना कारण के, बिना मतलब के। हाँ, प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते, ऐसा कहा जाता है। कोई मतलब नहीं है तो कोई ना समझ भी काम नहीं करता। प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते। हाँ। इसलिए लोग हर काम में इससे क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, मिलेगा क्या, कोई न कोई हेतु ढूंढ करके भगवान की ओर चलने वालों की संख्या बहुत हो सकती है। लेकिन जिसमें कोई हेतु विद्यमान नहीं है, हाँ, आप भगवान के प्रेमी नहीं, उस हेतु के प्रेमी होते हो। प्रयोजन की पूर्ति आपका लक्ष्य होता है, भगवान से प्रेम करना आपका लक्ष्य नहीं होता है। इसलिए 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन भगवान ने किया है। हाँ, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाहा सुकृत नोर्जुना। वो पुण्यात्मा हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ, राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृति चार्यो अनघ उदारा। गोस्वामी जी ने भगवत गीता का ही अनुवाद किया है। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाहा सुकृत नोर्जुना। हे अर्जुन, वो सुकृति हैं, पुण्यात्मा हैं। कौन? हाँ, 4 प्रकार के भक्त। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। जो आर्त होकर के, दुखी होकर के भगवान को पुकारता है, हाँ, वो सुकृति है, पुण्यात्मा है। दुख आने पर भगवान का स्मरण हो जाना, ये भी महाराज सबके बस की बात नहीं है। भगवान का नाम जिह्वा पर आ जाए, भगवान की स्मृति हो जाए, हाँ, ये कोई सामान्य कार्य नहीं है। हाँ, नहीं तो लेकर के देखना। हाँ, देखो मानस में आता है, राम नाम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। हाँ, गोस्वामी जी ने प्रमाण पत्र दे दिया। हनुमान जी कहते हैं कि कोई सज्जन है। हाँ, सज्जन कैसे? अरे बोले ये नींद से उठा है, हाँ, और इसके मुख से भगवान का नाम निकला है। ये किसी सामान्य व्यक्ति के हृदय से नहीं निकल सकता है जी। आप सब यहां बैठे हो, कल ही जरा इसका परीक्षण कर लेना। उठते ही देखो आपके हृदय से वाणी पर भगवान का नाम आता है क्या? आता है तो आप धन्यवाद के पात्र हो। माला दिन में कितनी घुमाते हो, कितने बार मंदिर में जाते हो, मूल इसका नहीं है। वो माला में घूमने वाले भगवान तुम्हारे हृदय में स्थान बना पाए हैं कि नहीं बना पाए, और हृदय से तुम्हारी वाणी तक आ पाए हैं कि नहीं आ पाए हैं, इसकी पहचान कब होगी? अचेतावस्था से जब आप चैतन्य अवस्था में आते हैं, और वो प्रथम क्षण, हाँ, बड़ी मुश्किल से निकलेगा, ध्यान रखो। हाँ, जब अभी नहीं निकलेगा तो अंतिम समय में निकल जाएगा, इसकी क्या गारंटी? हाँ? कहते हैं ना, हाँ, मृत्यु जासु नाम मुख आवा, अधमो मुक्त हो श्रुत गावा। क्या किसी दुष्कृति के मुख से
जो भगवान का प्रेमी नहीं है, मरते समय में नाम निकल जाएगा? अरे निकलवा के देख लेना। हाँ, मरने की बात छोड़ दो, जागृत अवस्था में अभ्यास करो। देखो हमारा प्रातः काल हमारी वाणी से किसका नाम निकलता है। नहीं निकलता है तो मेहनत करो, निकालने का प्रयास करो, साल 2 साल लगाओ। हाँ, प्रातः काल उठते ही भगवान का नाम लेने का मन बनाओ कि और कुछ नहीं हम बोलेंगे, पहले भगवान का नाम लेंगे। अंतर भगवान को जगह तो दो, देखो हैं कहाँ। सज्जनता की पहचान, और ऐसा मत समझना कि ऐसा होता नहीं है, होता है। जो साधक होते हैं, साधना करते हैं, हाँ, उनको इसका अनुभव होगा। किसी किसी के संस्कार होते हैं। मैंने देखा एक कन्नौज का लड़का था, अपने यहाँ एक छात्र था, उसको चाहे दिन में सो गया है, दिन में कोई जाकर के जगाए, चाहे रात में किसी भी समय जाकर के जगाए, वो उठते ही सबसे पहले पंचाक्षर मंत्र का नाम बोलता था। पंचाक्षर मंत्र उसके मुख से निकलता था। कन्नौज का लड़का था वो ब्राह्मण बालक। उसे किसी, हमने खुद उसको जगाया। जब मेरे को किसी ने कहा तो हमने 2-3 बार स्वयं देखा, बस उठ कर के बैठा और बैठते बैठते मुख से उसके पंचाक्षर मंत्र निकल जाता। ये क्या? हाँ, वो तो पढ़ता था, अयुण व्याकरण रटने वाला, कोई माला नहीं घुमाता था, लेकिन कोई उसके पूर्व जन्म के संस्कार थे, हाँ, जो सहज उसके हृदय से नाम निकलता था। इसलिए भगवान का नाम भी सामान्यतया लोगों के मुख से नहीं निकल पाता है। हाँ, धर्मात्मा होना एक अलग चीज है, दान पुण्य करना अलग चीज है, सत्कर्मी समाज सेवी होना एक अलग चीज है, और भगवान का प्रेमी होना ये बात बिल्कुल अलग है, ध्यान रखना। हाँ, वो पुण्यात्मा है, हाँ, जिनके जीवन में समस्या आती है, दुख आता है, और उस समय केवल उनको भगवान दिखाई पड़ते हैं। आर्त होकर के, अर्थार्थी होकर के भगवान की ओर चलना ये कोई बुरा नहीं है। एकाएक आप निष्कामी नहीं बन पाते हो, लेकिन कहा तो यही जाएगा कि आप भगवान के प्रेमी बनो। हाँ, उनसे कुछ चाहो मत। इसीलिए सूत जी महाराज कहते हैं, यतो भक्ति रधोक्षजे आहै तो क्या अप्रतिहता। उस आपके भगवत प्रेम में कोई हेतु विद्यमान नहीं होना चाहिए और अप्रतिहत होना चाहिए। किसी भी प्रकार के विघ्न में आने पर भी वो आपका चिंतन बाधित न हो, परमात्म चिंतन में बाधा नहीं आए, कोई आपको बाधा पहुंचा न सके, कोई आपको रोके कि आप उसका नाम नहीं लोगे, उससे प्रेम नहीं करोगे, हाँ, तो भी हाँ आप कह दें, हाँ 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 ठीक कहते हो, ठीक कहते हो, हम क्यों उससे प्रेम करेंगे, आपकी आज्ञा मानेंगे, लेकिन फिर भी अप्रतिहत, फिर भी आपका प्रेम उससे बना रहे। समस्याओं के आने पर भी जब साधना रुक जाती है, ऐसे क्षणों में भी न रुके और कोई हेतु भी विद्यमान न हो। क्या ऐसा संभव है
क्या कोई ऐसा कर सकता है? बोले हाँ कर सकता है। कौन करते हैं? तो कहा उन्हीं की चर्चा तो माता कुंती कर रही हैं। तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्म नाम, जो अमलात्मा होते हैं, हाँ, जिनका हृदय शुद्ध हो गया है। शुद्ध हृदय की पहचान यही होती है, हाँ, जो निर्वासनिक होते हैं। कोई इच्छा जिनके हृदय में होती ही नहीं है, हाँ, का आज नहीं है तो कल हो जाए, हाँ, बोले नहीं, ना आज न कल, पहले जो कुछ हुआ उसकी गारंटी नहीं, हाँ, लेकिन अब सावधान हो गए हैं। पहले इच्छा की होगी, पहले भगवान से कुछ मांगा होगा, लेकिन अब भगवान से नहीं मांगा है, हाँ, अब तो भगवान को मांगा है। अरे मांगना भी बंद कर लिया है। हृदय शुद्ध होने पर उसकी प्राप्ति होती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, हृदय शुद्ध होते ही उसकी प्राप्ति हो जाती है। हाँ, मुनि नाम अमलात्म नाम, जो अमलात्मा है, हाँ, हृदय जिनका शुद्ध हुआ, शुद्ध होते ही सो मोहि पावा, वो हृदय शुद्धि के लिए साधना करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधना नहीं करते हैं। हृदय शुद्ध होने पर भगवान का आविर्भाव उनके हृदय में हो जाता है। हाँ, वो शुद्धात्मा होते हैं, अंतःकरण उनका शुद्ध होता है, वो कुछ अपेक्षा नहीं करते हैं, मांगने पर भी। हाँ, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, जाहि न चाहिए कबहू कछु। हाँ, ऐसा नहीं किया, संभव नहीं है। जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेहु, बसहु निरंतर तासु उर, शोराउर निज गेहु। वो आपका अपना घर है जी, हाँ, वो आपका अपना घर है। देखो, दूसरे के घर में जाना पड़ता है, मौका पड़ने पर बुलाता है तो जाना पड़ता है। अपना कोई कार्य है तो जाना पड़ता है, बैल बजानी पड़ती है, फोन करना पड़ता है, सूचना देनी पड़ती है। लेकिन अपने घर में जाने के लिए कोई सूचना नहीं देनी पड़ती है। सो राउर निज गेह। हाँ, ऐसे भगवान के भक्त होते हैं जिनका हृदय भगवान का अपना घर बनता है, निजी घर होता है। हाँ, ऐसे जो भगवान के भक्त हैं, क्या उनकी पहचान? हाँ, आहै तो क्या प्रतिहता, उनकी आहैतु की भक्ति होती है, हाँ, अप्रतिहत होती है। ये लोग बात कर रहे हैं, जरा आपके बगल में इनको टोक दो ना, हिंदी में बता दो। हाँ, हाँ, सूत जी महाराज कहते हैं आहैतुक्य प्रतिहता। हाँ, वो आहैतुकी और अप्रतिहत भक्ति करने वाले क्या होते हैं? का होते हैं कौन? आत्मा रामास्य मुनयो निर्ग्रंथा अपुरक्रमे,
कुर्वन्ति हैतुकीं भक्तिं। जो आत्मा राम होते हैं, आत्मा के रूप में जिन्होंने परमात्मा का वर्ण किया है, समझा है, वो भी भगवान की भक्ति करते हैं। हाँ। कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्ति, जिस भक्ति में कोई कारण विद्यमान नहीं होता है, कोई हेतु विद्यमान नहीं होता है। सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित के समक्ष गंगा के किनारे पहुंचे, उनके प्रश्न का उत्तर देने लगे तो उनको लगा इनको बता दें कि हम हैं कौन। ये समझेंगे कि पता नहीं यहाँ क्यों आ गए, इनको तो परमहंस कहा जाता है, अवधूत कहा जाता है, गुणातीत अवस्था में रमण करने वाले। हाँ, तो सुखदेव जी महाराज ने वहाँ अपना परिचय दिया। राजन, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं तो ये मत समझ लेना कि मैं अपने स्वरूप से च्युत हो गया हूं। हाँ, मैं इस समय अपने स्वरूप में स्थित हूं। देखो, ध्यान रखना, विधि और निषेध से जो परे हो जाते हैं वो भी भगवान से प्रेम करते हैं। प्रायेण मुनियो राजन निवृत्ता विनिषेधतः नैर्गुणस्था रमन्तेस्मिन् गुणानुकथने हरे है। निर्गुण निराकार निर्विशेष स्वरूप में रमण करने वाले भी, हाँ, जहाँ भगवत तत्व की चर्चा आती है, भगवत स्वरूप की चर्चा आती है, भगवान के गुणानुवादों की चर्चा आ जाती है, तो गुणानुवादों को वो बड़े प्रेम से आनंद से कहते हैं गुणानुकथने हरे। और मेरी बात परनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये, मैं अपने स्वरूप में परिनिष्ठित हूं। हाँ, भले ही मैं कोई चर्चा करूं, किसी की कथा सुनाऊं, लेकिन मेरी निष्ठा तो अपने स्वरूप में ही है। ये उस परमात्मा को आत्मा के रूप में जो जानते हैं वो अहेतुकी भक्ति करते हैं, अकारण भक्ति करते हैं, कोई कारण विद्यमान नहीं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, इनमें कारण विद्यमान होता है। हाँ, लेकिन जो चौथा भक्त होता है, हाँ, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभा। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कोई आर्त होता है, कोई अर्थार्थी होता है, कोई जिज्ञासु होता है, लेकिन चौथा है, ना आर्त है, ना अर्थार्थी है, ना उसके अंदर अब जिज्ञासा है। जो जानना था सो जान लिया, अब कुछ पाना भी शेष नहीं है, पाना था सो पा लिया। अपने आप में जो परिपूर्ण हो गया है, हाँ, वो भगवान का भक्त ज्ञानी च। हाँ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, वो भगवान का भक्त होता है। कौन? जो आर्त नहीं, अर्थार्थी नहीं, जिज्ञासु नहीं, भगवान को जानने वाला भगवान का भक्त होता है। वो चौथे प्रकार का भक्त होता है। लेकिन संसार में दुर्भाग्य इस बात का है कि जो अपने को समझदार कहते हैं वो ज्ञानी को भक्त मान करके ही नहीं देते। बोले ज्ञान की चर्चा करने वाले, इनका तो भगवान से क्या मतलब होता है, और भगवान से मतलब नहीं होता
तो ये भक्त कैसे हो सकते हैं? उन मूर्खों को पता नहीं है, हाँ, जो भगवान से चाहने वाले हैं वो तो भक्त हो जाएंगे, और जो भगवान से कुछ नहीं चाहता है वो भक्त नहीं होगा। हाँ, उनका बस नहीं चलता है, नहीं तो छेपक कह करके इन श्लोकों को निकाल दे मारा। हाँ, कि ये तो ऊपर से कहीं लिख दिए गए। हाँ, किंतु अब कोई बस नहीं है। माने कामनाओं के बसीभूत होकर के माला घुमाने वाले, भजन करने वाले, दुखी होकर भगवान की शरण में जानने वाले भगवान के भक्त हो सकते हैं, लेकिन जो संसार के सुख और दुखों समस्त थपेड़ों को स्वप्नवत जान करके, मिथ्या जान करके, परमात्मा को आत्मत्वेन जान करके, एकीभूत होकर के उनका आहार निश्चिंतन करता है, हाँ, अरे वही भगवान का भक्त होता है। हाँ, गीता की बात छोड़ दो, भागवत में भगवान कहते हैं ज्ञानी प्रियतमो तो में, जो ज्ञानी होता है अति प्रिय होता है, हाँ, प्रियतम होता है। क्यों? सारे संसार का भरण पोषण धारण, सारे संसार को धारण करने वाला मैं होता हूं, लेकिन वो मुझको धारण करने वाला होता है। हाँ, कहा आपको कैसे धारण करता है? बोले उसके पास सामर्थ्य आती है। क्या? बोले ज्ञाने नासो बिभर्ति माम, वो अपने ज्ञान से मुझको धारण कर लेता है। हाँ, अपने ज्ञान से मुझे धारण करता है, इसलिए वो मुझे प्रिय है। अरे प्रिय नहीं है, वो मेरा प्रियतम है, प्रियतमो तो में। हाँ, प्रियतमों में भी अति प्रियतम है, प्रियतमो तो में। हाँ, कौन? जो अंतस्थ बैठे हुए आपके सबके हृदय में बैठे हैं। कोई ऐसा हृदय नहीं जो हमारे भगवान वहां बैठे नहीं है। और बता दें, अप्रतिहत भक्ति तभी हो सकती है जब आप प्रत्यगात्मा के रूप में उस परमात्मा का अनुभव करोगे, जिसका हाँ कभी विस्मरण नहीं होता है। अर्जुन ने यही तो कहा है, क्या? हाँ, त्वाम सदा परिचिंतयन्, आपकी कभी विस्मृति न हो। क्या ऐसा भी कोई तरीका है? हाँ, भगवान ने कहा है, हाँ, कभी विस्मृति नहीं होगी। ये दुनिया की विस्मृति व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन भगवान की विस्मृति नहीं होगी। हाँ, कहा कब नहीं होगी? हाँ, जो भगवान ने सबसे पहले कहा है उसके रूप में जब भगवान को जान लिया जाता है। अहम आत्मा गुडाकेशा, हाँ, सर्वभूतया थूताशय स्थिता। ये जो अर्जुन का प्रश्न था उसका उत्तर है प्रथम पंक्ति में, कथम विद्यामहम योगिंस्त्वाम सदा परिचिंतयन्। माने आपका हमेशा चिंतन हो, वो स्वरूप आपका कौन सा है? देखो, आप किसी का भी चिंतन करो, चिंतन करते करते सो जाओ, लेकिन गहरी नींद आने पर आप उसे भूल जाओगे। याद रहेगा? गहरी नींद आने पर आपको वो उसकी विस्मृति होगी। हाँ, लेकिन सबकी विस्मृति होने पर भी जिसकी विस्मृति नहीं होती है वो आपका अपना अस्मि ही होता है, आपका अपना अहम ही होता है। हाँ, यो जागरति शयानेस्मिन्, हाँ, सो जाने पर भी
जो जागता रहता है। सुषुप्ति में भी जिसकी अनुभूति होती है, जागने पर जिसकी प्रतिभिज्ञा होती है। हाँ, प्रागश्वाप्समिति प्रबोध समये। हाँ, पहले सो रहा था, जग गया मैं, वही ऐसी प्रतिभिज्ञा होती है। किसी भी काल में जिसकी विस्मृति नहीं होती, आपको दूसरों की विस्मृति का अनुभव होगा। आपको अपने शरीर की विस्मृति का अनुभव हो सकता है, लेकिन मैं अपने आप को भूल गया, ये अनुभव कभी आपको हुआ? शरीर का ध्यान नहीं रहा, बोले हाँ, देश काल का ध्यान नहीं रहा, लेकिन जिसे ध्यान नहीं रहा वो किसके ध्यान में था, ये तो बताओ। हाँ, जिसको देश का ध्यान नहीं, काल का ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं रहा, किसको नहीं रहा? कोई है ना वो, जिसको किसी का ध्यान नहीं रहा, ये ज्ञान जिसके पास है वो तो रहा है ना। हाँ, ये परमात्मा का स्वरूप अप्रतिहत स्वरूप है। हाँ, आई तो क्या प्रतिहता, जो परमात्मा का स्वरूप माता कुंती के द्वारा वर्णन किया गया, उन परमहंसों के द्वारा हाँ, उस स्वरूप का चिंतन किया जाता है भक्ति योग विधानार्थम। उनका भी स्वरूप चिंतन करना वो भक्ति योग है। हाँ, किसी भी रूप में जुड़ना, कहा वो भगवान की भक्ति है। किसी भी रूप में भगवान का चिंतन करो, वो भक्ति हो गई। यथार्थ स्वरूप से भगवान का चिंतन करना, वो अरे वो भक्ति ही है। लेकिन संसार के लोग हाँ, इस बात को समझने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते हैं। यहाँ पर उसी का दिग्दर्शन चल रहा है और इसकी जो चर्चा है हाँ, फिर कल करेंगे या प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम धाम सरकार की। धर्म की, अधर्म का प्राणियों में